सिद्धू मूसेवाला केस से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें पुलिस ने केकड़ा नाम के एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर शूटरों को गाड़ी मुहैया कराने का आरोप है। अब पुलिस इस शख्स से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में 2 गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी। जानकारी आ रही है जो कोरोला गाड़ी है उसमें पंजाब के शूटर मौजूद थे, जो बोलेरो गाड़ी है उसमें हरियाणा के शूटर मौजूद थे। तो ऐसे में इस शख्स ने किसको कब कैसे गाड़ी मुहैया कराई है, केकड़ा नाम का शख्स है। इस मामले में ये दूसरी गिरफ्तारी बताई जा रही है और 7 लोगों की पहचान और कर ली गई है, जिनकी अभी भी तलाश जारी है। इसके लिए पंजाब पुलिस ने बाकायदा 12 टीमों का गठन किया है, 12 से ज्यादा टीमों का गठन किया है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में छापेमारी कर रही है। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, इस मामले में केकड़ा नाम के शख्स की गिरफ्तारी, दूसरी गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस इसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण गिरफ्तारी मान रही है, क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि ये वो शख्स है जिसने शूटर्स को गाड़ी मुहैया कराई थी और ये शूटर्स का पता बता सकता है कि कौन शूटर्स थे और किसके कहने पर इसने गाड़ियां मुहैया कराई थी। हालांकि पुलिस ये अभी साफ नहीं कर रही है कि गाड़ियां कौन सी गाड़ियां, जो 2 गाड़ियां मर्डर में इस्तेमाल की गई थी वो गाड़ियां, या फिर शूटर्स उसके बाद जब फरार हुए थे वो गाड़ियां, या फिर जो रैकी करते थे वो गाड़ियां। तो केकड़ा की गिरफ्तारी को पुलिस बहुत ज़्यादा अहम गिरफ्तारी मानकर चल रही है, क्योंकि केकड़ा अब वो शख्स है जो कड़ियों को जोड़ने का काम कर सकता है। केकड़ा वो शख्स है जो ये बता सकता है कि उसने किसके कहने पर शूटर्स को गाड़ियां मुहैया कराई थी, वो शूटर्स कौन कौन थे। इसके अलावा 8 संदिग्धों के फोटो भी पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं। उनको लेकर के 12 जो टीमें हैं, 12 से ज़्यादा जो टीमें हैं, वो लगातार पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में छापेमारी कर रही हैं। और पुलिस का अब ये दावा है, पुलिस ये कह रही है कि इस केस की गुत्थी को जल्द सुलझा लिया जाएगा, यानी कि 24 से 48 घंटे में कोई और बड़ी गिरफ्तारी भी पुलिस इस मामले में कर सकती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही है, एसआईटी की टीम काम कर रही है और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है वो भी पंजाब पुलिस की मदद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो दिल्ली पुलिस की रिमांड पर है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस भी पंजाब पुलिस को इनपुट दे रही है और पंजाब पुलिस भी हेल्प ले रही है दिल्ली पुलिस की, और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया जाए, क्योंकि इस केस में बहुत सारे बदमाशों की इन्वॉल्वमेंट है और ये एक बहुत बड़ा गैंग निकल करके सामने आने वाला है। आप रहिए मनोज वर्मा हमारे साथ। हम अब दर्शकों को लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, अभी मनोज वर्मा बता रहे थे केकड़ा किस तरीके से महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है सिद्धू मूसेवाला केस को सुलझाने में पुलिस के लिए। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ये केकड़ा, ये है कौन? क्या ये भी कोई गैंगस्टर, किसी गुट के साथ जुड़ा हुआ? क्या जानकारी है इस शख्स के बारे में? देखिए रोमाना, सबसे पहली बात तो यह है कि पुलिस 1 हफ्ते बाद भी अभी भी किसी शूटर तक नहीं पहुंच पाई है। केवल 8 सस्पेक्ट के जो है वो फोटो रिलीज किए गए हैं और पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। जो इन, चाहे वो केकड़ा हो, चाहे वो चरणजीत हो, चाहे वो नसीब हो, चाहे वो पवन बिश्नोई हो, इन तमाम लोगों को जो दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के रडार पर आए, ये सब लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने वाले हैं। खास बात कि जिन्होंने गाड़ियां मुहैया करवाई, सिर्फ एक गाड़ियों के आधार पर अभी जांच आगे बढ़ रही है, चाहे वो फतेहाबाद पहुंची, चाहे वो सोनीपत पहुंची या फिर वो पुणे पहुंची है। इसके अलावा पुलिस के हाथ में कोई कंक्रीट शूटर के बारे में कि कौन शूटर कहां से आया, किसका आदमी था, किसने उसको काम पे लगाया, इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। एक और जो फतेहाबाद कनेक्शन सामने आ रहा है मूसेवाला हत्याकांड का, हरियाणा के फतेहाबाद में कल रात एक दविंदर नाम के आरोपी को पुलिस ने उठाया है और मोगा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। माना यह जा रहा है कि जो बुलेरो गाड़ी है वो राजस्थान से आई थी और उसको दविंदर के पास हरियाणा के फतेहाबाद में छोड़ा गया और वो वहां से चरणजीत, कोई पंजाब का है, वो इसको लेकर आया पंजाब और इसी गाड़ी का इस्तेमाल बाद में मूसेवाला हत्याकांड में हुआ। कुल मिलाकर ये बहुत नीचे की कड़ियां हैं। अभी 1 हफ्ते बाद जो ऊपर जो मेन शूटर हैं जिन्होंने ये पूरा अंजाम दी इस घटना को, उन तक पुलिस पहुंची नहीं है और इसलिए केवल सीसीटीवी, फाइल फुटेज या फिर इन नामों तक ही जांच घूम रही है मूसेवाला हत्याकांड की। जी मनोज वर्मा, सवाल तो बिल्कुल जायज है। 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत गया और इस मामले में अभी जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है वो तो बहुत छोटे मोहरे माने जा रहे हैं, शूटर्स तक अभी पुलिस पहुंच नहीं पाई है। और 1 हफ्ते का वक्त तो बहुत बड़ा वक्त है ना, किसी के लिए भी कुछ भी कर कहीं भी भाग जाने का।
जी बिल्कुल, देखिए कुछ भी करके कहीं भी आपने बिल्कुल सही कहा कि जो शूटर्स हैं वो पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। कहाँ पर हैं पुलिस खुद भी नहीं जानती है। लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो छापेमारी ज़रूर कर रही हैं, लेकिन कोई शूटर पुलिस के हाथ नहीं आया। और जब तक शूटर पुलिस के हाथ नहीं आएगा तब तक इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि जैसा कि पटियाल जी ने भी बताया कि जो अभी लोग पकड़े जा रहे हैं वो सिर्फ लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने वाले लोग थे, उन्होंने सिर्फ गाड़ियाँ मुहैया कराई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक वो लोग भी गिरफ्तार नहीं है जिन्होंने हथियार मुहैया कराए हैं। शूटर्स जो हैं वो कहाँ से आए थे वो अभी तक पुलिस पता नहीं कर पा रही है। सिर्फ पुलिस जो कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है, इतना ही पुलिस को जानकारी है कि पंजाब के शूटर शामिल थे और हरियाणा के शूटर शामिल थे। इसके अलावा पुलिस के पास अभी तक कोई कॉन्क्रीट जानकारी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई ने भले ही शुरुआत में ये कहा, उसकी तरफ से पोस्ट वायरल हुई थी कि उसने जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की रिमांड में वो साफ तौर पर अपने नाम से इनकार कर रहा है कि उसका इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि वो भी पुलिस को बरकरार है। तो तमाम ऐसी कड़ियां हैं जो अभी पुलिस को जोड़ना बाकी है और कड़ियों को जोड़ने के बाद ही इस गुत्थी से पर्दा उठ पाएगा। लेकिन अभी पुलिस कोसों दूर है शूटर से। बिल्कुल, पुलिस कोसों दूर है शूटर से। और जगविंदर पटियाल, महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जिसकी तरफ से पहले खुद दावा किया जाता है, उस लॉरेंस बिश्नोई से एक बार भी पंजाब पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ तक नहीं करती है। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया सिद्धू मूसेवाला की हत्या को हुए। देखिए, यही तो सबसे बड़ा पेच है। जब तक उसको दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल वापस जेल नहीं भेजता है तब तक पंजाब पुलिस कैसे उसको प्रोडक्शन वारंट पे ला सकती है। यही तो पुलिस का खेल चलता है, जिसकी वजह से अपराधी तमाम चीजों का फायदा उठाते हैं। एक आदमी जिसके ऊपर 40-50 मुकदमे चंडीगढ़ और पंजाब में दर्ज हैं, वो तिहाड़ जेल में रहता है या फिर राजस्थान की जेल में रहता है और पंजाब पुलिस अभी तक उसका रिमांड नहीं ले पा रही है। मैं एक शर्तिया तौर पर एक बात कहता हूं, लॉरेंस बिश्नोई को वापस पंजाब की जेल में भेज दीजिए, तमाम ये फिरौतियां और जो हत्याओं के लिए साजिशें रची जा रही हैं आदि बंद हो जाएंगी, क्योंकि उसके विरोधी गैंग के लोग भी उन्हीं जेलों में बंद हैं। और बिश्नोई जो बाहर की जेलों में बैठकर अपने आप को बहुत बड़ा डॉन बता रहा है, उसकी ये सारी हेकड़ी 1 मिनट में निकल जाएगी, क्योंकि ये दूसरे राज्यों में जाकर रहते हैं। इसलिए इनको ये डर नहीं लगता है कि उन जेलों में दूसरे इनके विरोधी गैंग के लोग वहां मिल जाएंगे और इनकी अंदर ही कुछ झड़प हो जाएगी। उल्टा ये करते क्या है, बाहर की जेलों में जाके बाहर के अपराधियों के साथ मिलकर अपने गैंग को और बड़ा करते चले जाते हैं। भाई, अगर पुणे तक के लोगों का नाम आ रहा है तो लॉरेंस बिश्नोई पुणे कैसे पहुंच गया? इसका मतलब यह है कि तिहाड़ जेल में कुछ ऐसे लोग होंगे या उसके संपर्क में कुछ ऐसे लोग जेल के अंदर आए जिनका गैंग जो है वो महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, हरियाणा तक फैला हुआ था। सो कुल मिलाकर पुलिस को यह खेल खत्म करना पड़ेगा। जो अपराधी जिस राज्य का है वो वहीं रहे, ना मुख्तार अंसारी पंजाब आए और ना लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ और राजस्थान में रहे। आधा क्राइम अपने आप कम हो जाएगा। देखिए, एक एक कर इस मामले में जो भी गिरफ्तारी हो रही है उन लोगों की तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनकी तलाश अब भी जारी है। मनोज, जिन लोगों की तलाश अब भी जारी है उनको लेकर तो टीमें गठित की गई हैं, जगह जगह छापेमारी भी चल रही है, लेकिन जो अब तक गिरफ्तार हुए हैं उनसे क्या कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है और क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पाई? देखिए, बहुत खास ज़्यादा जानकारी पुलिस को उनसे नहीं मिल पाई है, क्योंकि जब जिस तरीके से गैंग ऑपरेट करते हैं ये चेन बड़ी लंबी बना लेते हैं और जो मेन किंगपिन होता है वो साफ बचकर निकल जाता है। तो इस बड़ी चेन में जो आगे जो लोग नीचे जो लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है, उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता है कि आखिरकार वो गाड़ी किस काम के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं और किसे प्रोवाइड कर रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस अभी इस केस को वर्कआउट करने में नाकाम है, क्योंकि पुलिस आगे तक नहीं पहुँच पा रही है। इसमें बहुत लंबी चेन है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो वो अपने साथ और राज्यों के गैंग्स को मिलाकर चलता है। उसके साथ कुछ पंजाब के गैंगस्टर्स भी हैं, उसके साथ कुछ हरियाणा के गैंगस्टर्स भी हैं और उसके साथ कुछ दिल्ली के गैंगस्टर्स भी हैं। तो वो अपना एक बड़ा गैंग बना करके चलता है और जो आगे जो गैंगस्टर्स हैं वो फिर आगे दूसरे छोटे गैंगस्टर्स से बात करते हैं। तो पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाने में बहुत ज़्यादा मशक्कत इसलिए करनी पड़ रही है कि आगे शूटर्स के बारे में सही सटीक जानकारी पुलिस को नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि पुलिस शूटर्स तक नहीं पहुँच पा रही है। जो लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं वो बहुत निचले लेवल के लोग हैं, वो बहुत छोटे बदमाश टाइप के लोग हैं जिन्होंने सिर्फ गाड़ियां मुहैया कराई थी। शुक्रिया आपका मनोज वर्मा, जगविंदर पटियाल, हमें ये तमाम अपडेट देने के लिए। जिस बात का जिक्र मनोज भी कर रहे थे, जगविंदर पटियाल भी कर रहे थे कि अभी तक पुलिस की गिरफ्त में जो आए हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो छोटी मछलियां हैं। 8 दिन हो चुके हैं सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुए, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बाबा कोड़िया सिटी जानी ना कोरिया सिटी हाँ
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।